आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं कि संकट के समय में किस तरह से हम अपने आप को संभालें और आने वाले संकट के लिए हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकें। आज के वचन का अध्ययन शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान स्वर्गीय प्रेमी और करुणामयी पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। अपने आत्मा को भेजें जो हमारे ऊपर नियंत्रण करे। आपके वचन को गहराई में लेकर जाएं पिता परमेश्वर, और सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, ताकि हम सब आशीषित हों और आपकी महिमा का कारण बनने पाएं। ये प्रार्थना आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों बहनों, ये जो समय चल रहा है ये बड़े संकट का समय है। ये बड़े ही अजीबो गरीब परिस्थिति से हमें लेकर जा रहा है।
इस समय ना केवल इंसान को पैसे की चिंता है, बल्कि उसे सेहत की भी चिंता है। और ये जो संदेश इस समय मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये संदेश है कि हम अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रखें कि हर समस्या का हम सामना कर सकें। मेरे प्रियो, इसके बारे में वचन बहुत कुछ बताता है, चर्च की शिक्षा इसके बारे में बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि हम में से ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। ये देखा जाता है कि कुछ लोगों का दिन दवाइयों से शुरू होता है और दिन की समाप्ति भी दवाइयों से होती है। जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, बड़ी चिंता लग जाती है कि दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, और तरह तरह की समस्याएं हमको बनी हुई हैं। जो प्रार्थना निवेदन हमारे सामने आते हैं, उनमें से कम 70 से 80% प्रार्थना निवेदन जो हैं वो चंगाई के बारे में होते हैं, सेहत के बारे में होते हैं, बीमारी से उबरने के बारे में होते हैं। मेरे प्रियो, तो आप देख सकते हैं कि बीमारियां किस तरह से बढ़ रही हैं। मेरे साथ आप अपने बाइबल को खोलिए, हम निर्गमन 15 अध्याय में चलेंगे और उसका आइए हम 26 पद पढ़ लेते हैं। निर्गमन 15 अध्याय और उसका 26 पद, वहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन को सुनोगे, यदि तुम मेरी विधियों का पालन करोगे, यदि मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है वो करोगे, तो जितने रोग मैंने मिस्री लोगों के ऊपर डाले थे उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। कितनी महान प्रतिज्ञा है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमको स्वस्थ रखने वाला परमेश्वर है। इस महामारी के दौरान जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो अधिक चिंतित नहीं है, लेकिन जिनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है वो बहुत जल्दी बीमारियों में घिर सकते हैं और अपने आप को मुसीबत में फंसा सकते हैं। मेरे प्रियो, हमको इसे समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज जो चीज़ मैं आपके सामने पेश करूंगा वो हो सकता है कि बिल्कुल नई हो, लेकिन ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब से मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है, लागू किया है, तब से बहुत हद तक हम बीमारियों से, हम परेशानियों से और उन दवाइयों से हम बचे हैं। हमने गलतियों से सीखा है। बाइबल में एक दृष्टांत पाया जाता है जिसको नेक सामरी का दृष्टांत कहा जाता। आइए मेरे साथ आप वहां पर चलें और उसके बाद मैं कदम दर कदम आपको लेकर जाऊंगा कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये दृष्टांत लूका 10 अध्याय 25 से 38 पद में पाया जाता है। और इस दृष्टांत को आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में उसको कुछ लुटेरे लोग मिल गए और उन्होंने उस व्यक्ति को घेर लिया, उसको मारा पीटा, जो कुछ उसके पास था सब छीन लिया, उसको अधमरा छोड़कर वो चले गए। और जब उसको अधमरा छोड़कर चले गए उसके बाद एक लेवी वहां पर आया, उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक याजक आया तो वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया।
लेकिन एक सामरी व्यक्ति आया और सामरी व्यक्ति ने उसको देखकर उस पर तरस खाया। आज हम इस चीज को समझें कि अगर हम चाहते कि हम स्वस्थ रहें, अगर हम चाहते कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर हो, तो ये जरूरी है कि हमारे अंदर एक तरस खाने वाला हृदय हो, हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम दिखाने वाला, उदारता दिखाने वाला हृदय हो। यहाँ पर जो लेवी था या जो याजक था, जो बचकर निकल गए उस घायल व्यक्ति से, वो ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरा क्या होगा, अगर मैंने अपने पानी में से इसको पानी पिला दिया तो मेरा क्या होगा, यदि मैंने अपने दाखरस में से इसको दाखरस दे दिया तो मेरा क्या होगा। मेरे प्रियो, ये स्वार्थ की सोच है जो हर प्रकार की समस्याओं की जननी है। ये स्वार्थी व्यक्ति को हर तरह से परेशान करती है, नुकसान पहुंचाती है, और उसका अवमूल्यन होता है, उसका महत्व, उसका मूल्य काम होता चला जाता है। जब संकट का दौर हो या अच्छा दौर हो, हम कभी भी स्वार्थी ना बने। संकट का समय हमारे लिए उदारता दिखाने का समय हो सकता है। यदि हमारे पास है, परमेश्वर ने दिया है, तो अभी ये वक्त है कि हम उनके बारे में सोचें जिनके पास नहीं है। उस इंसान ने जिसने तरस खाया, जिसका नाम जो सामरी व्यक्ति था, इस व्यक्ति के ऊपर जो घायल था, तरस खाया, उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा यदि मैं इसकी मदद ना करूंगा तो इसका क्या होगा, यदि मैं इसे पानी ना पिलाऊंगा तो इसका क्या होगा, यदि मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा तो इसका क्या होगा। हमें आज यही सोचना है। यीशु मसीह यही कहता है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और प्रेम ये बताता है कि हमें ये सोचना है कि यदि हम दूसरे की मदद ना करेंगे तो उसका क्या होगा, यदि हम भूखे को खाना नहीं देंगे तो उसका क्या होगा, यदि हम प्यासे को पानी नहीं देंगे तो उसका क्या होगा। और यही सोच जो है वो हमें मजबूत करेगा। यही सोच है जिसकी वजह से परमेश्वर हमको आशीष देगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि मुझे और आपको आशीष मिले, मुझे और आपको प्रभु की आशीष मिले। वचन में ये लिखा है, सुलेमान कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। कितनी बड़ी बात कही गई है। जब आप कंगाल पर अनुग्रह करते हैं तो आप यहोवा को उधार देते हैं। और आप याद रखें, आप इस बात को समझें कि यहोवा किसी का उधार अपने पास नहीं रोकेगा। वो कई गुना करके हमको वापस देता है। लेकिन यदि हम अपने मन को कठोर कर लें, यदि हम उस लेवी के समान, याजक के समान अपने आप को कठोर कर लें, तब क्या होगा? यीशु मसीह न्याय के दिन हमसे बोलेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी देखभाल नहीं की, मैं परदेसी था, तुमने मुझे ठहराया नहीं, मैं जेल में था, तुम मुझे मिलने नहीं आए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। आज ये मेरे और आपके सामने सौभाग्य है, अवसर है कि हम उदारता दिखाकर दूसरों को संभालें और परमेश्वर के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसका हम पालन करने वाले बन सके। हम बात कर रहे हैं सेहत की। सेहत हमारी अच्छी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक उदार हृदय होना चाहिए। और तभी परमेश्वर का जो वचन की प्रतिज्ञा है, निर्गमन 15:26 में हमने पढ़ा है, यदि तू मेरी बातों को ध्यान धर कर सुने, यदि तू मेरी विधियों का पालन करे, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, तो मैं इन रोगों को तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। और उनमें से एक आज्ञा ये है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, हम अपने लोगों के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसका हम पालन करें। इसके अलावा एक काम हम और कर सकते। आजकल तरह तरह की पोस्ट आ रही हैं
मीडिया में आ रही हैं कि लोग जो हैं अपने घरों में हैं और उनके ऊपर मोटापा बढ़ने लगा है। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पर एक ऐसी बात है जो हमारे कानों को, हमारे मनों को, हमारे जीवन को झकझोरती है कि जब हमारे पास बहुतायत से है तो हम अपने ऊपर खर्च करे जा रहे हैं और नतीजा क्या आएगा कि बीमारियां, अलग तरह की बीमारियां हमारे जीवन में आ जाएंगी और इस तरह से हमारा 2 गुना खर्च हो जाएगा। पहले हमने खान पान पे खर्च किया और उसके बाद बीमारियों के ऊपर हम खर्च करेंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उनके लिए भी है जो लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम चर्च के प्रति अपनी जिम्मेवारी को कैसे पूरा करें, हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को कैसे पूरा करें। तो इसके लिए मैं आपको एक और वचन में लेके जाना चाहता हूँ। ये 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसके 2 पद में पाया जाता है। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और 2 पद मैं आपके साथ इसको पढ़ता हूं। यहाँ लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। यहाँ पर एक और परंपरा, एक और तरीका हमें बताया जा रहा है जब हम अपनी सेहत की चिंता कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उदारता दिखा सके, हम चाहते हैं कि हम कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर एक और तरीका हमको बताया गया। पौलुस कह रहा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक व्यक्ति पहला काम ये करे कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे और जो कुछ उसको दिया गया है उसमें से 1%, एक निर्धारित प्रतिशत, मैं मात्रा नहीं कहता, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं, वचन यही हमको सिखाता है कि जिस तरह से हमारा दसवांश परमेश्वर ने निर्धारित किया है उसी तरह से हमारे चंदे भी हमें और आपको निर्धारित करना चाहिए। आप तय कर सकते हैं आप अपनी कमाई का कितना प्रतिशत परमेश्वर को देना चाहते हैं। पिछले संदेश में मैंने आपको बताया वो आपके दसवांश के बराबर हो सकता है, वो दसवांश से कम हो सकता है, दसवांश से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो आपकी कमाई का 1% होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हम ये परंपरा अपने घर में, अपने जीवन में डाल लें तो मेरा मानना है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है, हमारे अंदर धन्यवाद देने की आत्मा होनी चाहिए। धन्यवाद देना, सप्ताह में एक दिन हम पूरे उन आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें जो उसने हमें दी हैं और उन तमाम आशीषों को हम गिने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और यदि उसमें आर्थिक आशीषें हैं, यदि हमारी कुछ कमाई हुई है, हमारी कुछ बचत हुई है, हमें कहीं से कोई लाभ हुआ है, तो उसका हिस्सा परमेश्वर के खजाने में जाना चाहिए। और ऐसा हम करेंगे मेरे प्रियो तो वो प्रतिज्ञा पूरी होगी जो यीशु मसीह कहता है मूसा के द्वारा कि जो रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर डाले थे उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। जब आने वाले समय में एक के बाद एक महामारियां आएंगी तो ये ज़रूरी है कि हम में से और आप में से कोई भी इंसान बीमार ना हो, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत पाई जाए। और इसके लिए एक चीज़ का मैंने अनुभव किया है, अगर कुछ और नहीं है हमारे पास फिर भी एक तरीका है जिससे हम दे सकते हैं। और मैंने ऐसा करके देखा है, मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत है, लेकिन जब भी परमेश्वर मुझे कोई ऐसा अवसर देता है कि मैं अपनी रोटी में से रोटी किसी को बांट सकूं तो मुझे खुशी होती है। और आप में से जितने लोग ऐसा करते हैं वो इस बात की गवाही देंगे, जी हाँ, हमारी रोटी में से रोटी जब हम किसी को देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और परमेश्वर भी हमको ऐसा करते हुए देखकर प्रसन्न होता है। हम बात कर रहे हैं सेहत की और हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से
हम परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को भी निभा सकें और हमारी सेहत भी ठीक रह सके। और उसके लिए एक बात है, एक शिक्षा है, एक सिद्धांत है जो यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा। एक बार कुछ लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने कहा, देखो, जब तक दूल्हा बारात के साथ है वो उपवास नहीं रखेंगे, लेकिन जब दूल्हा बारातियों से अलग चला जाएगा तो वो उपवास रखेंगे। मेरे प्रियो, अभी जब हम दूल्हा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये समय है कि हम इस उपवास को अपने जीवन में लागू करें। मैं आपके सामने एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। 2016 में नोबेल प्राइज जो है वो जापान के एक वैज्ञानिक को दिया गया है। इस वैज्ञानिक का नाम है योशिनोरी ओशुमी। और इस आदमी को किस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है? इसने रिसर्च किया कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है। मेरे प्रियो, और जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही लाभदायक है। ये जानकारी बताती है कि हमारी बॉडी अपने आप को रिन्यू करती है, हमारी कोशिकाएं नई होती जाती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं लेकिन नई कोशिकाएं बनती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है जो निकल नहीं पाती है, मवाद होता है, पस होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है जो निकल नहीं पाता है। और जब हम उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी उन तमाम चीज़ों को जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है बल्कि हमारे बॉडी से उनका निकलना ज़रूरी है, उनको वो कंज्यूम कर लेती है। जी हाँ, ये बात देखी जा रही है कि जो लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास करेंगे तो न केवल उनकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो कलीसिया के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को भी पूरा कर सकते हैं। वो कैसे? जो आपने पैसे बचाए हैं, आपने 2 बार खाना नहीं खाया या 3 बार खाना नहीं खाया, और उसके जो आपने पैसे बचाए हैं उसको अलग निकाल कर रखिए, उस पैसे को अलग निकाल कर रखिए। वो आपका पैसा नहीं है, वो परमेश्वर का पैसा है। और ऐसा जानने के लिए जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है, आप मेरे साथ यशायाह नबी की किताब में चलें और उसका 58 अध्याय हम खोलना चाहते हैं, 6 से 8 पदों को आइए हम पढ़ लेंगे। यशायाह उसका 58 चैप्टर और 6 से लेकर 8 आयत तक आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वे ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करेगा। और अगर हम अगले और पद में पढ़ें तो वहां लिखा है कि हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम इसको करके देखें। जब हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं तो मेरा ये मानना है, और मैं इस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया है, हम कर रहे हैं, और ऐसा करके परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है। हम दवाइयों के खर्चे से बच सकते हैं, जो दवाइयों का खर्चा है, हम बीमारी से बच सकते हैं, हम अस्पताल में जाने से बच सकते हैं, और इसके साथ साथ हमेशा हमारे पास कुछ होगा जिसके द्वारा हम कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। पौलुस भी यही बात कह रहा है कि सप्ताह के पहले दिन जब साबत का सूरज डूब जाए
जब नया सप्ताह शुरू होता है उस समय हम क्या करते हैं? अक्सर हम जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग हैं, हम जो हैं मनोरंजन में लग जाते हैं, दुनिया के कामों में लग जाते हैं। लेकिन वचन कह रहा नहीं, सप्ताह के पहले दिन, सबसे पहले जब नया सप्ताह शुरू होता है, साबत का सूरज डूब जाता है शनिवार को, तो हम पहला काम ये करें कि सब इकट्ठे होकर बैठें और उन तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने सप्ताह भर हमें दी हैं, हम उसका धन्यवाद करें और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका एक भाग जो उसका बनता है उसे हम निकाल कर अलग रख लें। और फिर अगले साबत को जब हम चर्च में जाएंगे तो हमें जेब टटोलने की जरूरत नहीं होगी कि कितना हमको चंदा देना है, कितना हमें दशमांश देना है, वो हमारा पहले से तय होगा। मेरे प्रियो, इसके साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ये समय है हमें बच्चों को सिखाने का। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वफादारी सिखाने का समय है। उनके हाथ में जब उन्हें कोई आमदनी होती है, चाहे वो आप देते हैं, कहीं से मिलती है, उनको सिखाना है। और वो छोटे से छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो, उनको सिखाना है कि हर साबत को जब भी परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिया है वो आगे आए और उस दशमांश की आराधना में, दान की आराधना में वो शरीक हों। और मेरे प्रियो, इस तरह से हम आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को मजबूत कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा हाथ परमेश्वर के हाथों में है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो वो कह रहा है हम वही कर रहे हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ने वादा किया है कि जितने रोग उसने मिस्रियों के ऊपर डाले थे वो हमारे ऊपर नहीं आने देगा। अगर हम व्यवस्था उसका 28 अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर वो तमाम आशीषों के बारे में लिखा गया है जो उन लोगों को मिलेंगी जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। और वहाँ पर लिखा हुआ है, तू घर में, तू अपने खेत में, तू हर जगह धन्य होगा, तू बहुतों को देगा, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर तुझे हर प्रकार के रोग से बचाएगा। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके सामने एक सौभाग्य है जब इन दिनों में हम परमेश्वर की निकटता में समय बिताते हैं, तो इस चीज का भी हम उपयोग करें। सप्ताह में एक दिन उपवास हम में से हर एक को करना चाहिए। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, और जबकि हम घरों में हैं तो हम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास भाग दौड़ नहीं है। और उस उपवास में जब हम वचन में जाएंगे, वचन की गहराई में जाएंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, अपने घुटनों पर जाकर हम प्रार्थना करेंगे, तब हम परमेश्वर की निकटता को महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, तो इस चीज़ को मैं आपके सामने पेश करना चाहता था और मैं चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि आप इसे अपने जीवन में लागू करें। हम वचन के प्रकाश में बने रहें, हम वचन के प्रकाश में चलते रहें, हम वचन के जो नियम हैं उन्हें अपने जीवन में हम लागू करते रहें। मेरे जीवन में ऐसे तमाम तरह के उतार और चढ़ाव आए हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया में काम करना अपने आप में एक चुनौती होती है। हमारे सामने टेम्पटेशन होता है, हमारे सामने लालच होता है कि जब दुनिया के लोगों को हम देखते हैं, संपन्न और खुशहाल देखते हैं, तो हमारे अंदर लालच आ सकता है और हम देखते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। और मेरे प्रियो, मैंने इस चीज़ को अपने परिवार में करके देखा और जब से हम ये कर रहे हैं, प्रभु ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, प्रभु ने हमारे लिए रास्ते खोले हैं, प्रभु ने हमारी अगुवाई की है। और मेरे प्रियो, ऐसा करने से परमेश्वर ने हमें उन तमाम बीमारियों से बचा के रखा है जो मेरी उम्र के लोगों में हो जाती हैं। बहुत लोग शिकायत करते हैं, लेकिन प्रभु ने बचा के रखा है। तो मेरी ये
प्रार्थना है, मेरी ये सलाह है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आगाह करे, हम में से हर एक को मजबूत करे, हम में से हर एक को दृढ़ करे। ये समय आ गया है कि हम वचन की गहराई में जाएं, केवल वचन को हम सुनने वाले नहीं, उसको मानने वाले बने। हम बहुत से लोग वचन को सुनते हैं और कहते हैं वचन बहुत अच्छा लगा, और चर्च के बाहर तक निकलते निकलते घर तक वो वचन बस खत्म हो जाता है। और याकूब के द्वारा परमेश्वर कहता है कि हम ऐसे ना बने जो वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। हमें ऐसा बनना है कि जो वचन में हमने सुना है उसे हम समझें और उसका हम पालन करें, अन्यथा हमें इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि वचन से हमें फायदा हो तो हम खुद जो विषय हमें दिया गया उसके ऊपर हम अध्ययन करें, क्योंकि आधे घंटे में सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती, आधे घंटे में सारे वचन आपको नहीं दिए जा सकते, लेकिन एक शुरुआत की जा सकती है। आपके सामने एक नया विषय पेश किया जा सकता है और उस विषय के ऊपर अध्ययन करना, मनन करना, समझना, जानना, ये आपकी जिम्मेवारी है। आज वचन को समझना आसान है, वचन में रेफरेंस पाए जाते हैं, संदर्भ पाए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ आप उपवास के बारे में वचन क्या कहता है आप उसका अध्ययन करें, सेहत के बारे में वचन क्या कहता है आप अध्ययन करें, लोगों की सहायता और मदद करने के बारे में वचन क्या कहता है आप उसका अध्ययन करें और उसका आप पालन करें, ताकि जब न्याय का दिन आए तो आप ये सुनने पाए यीशु मसीह के मुंह से कि हे मेरे दास तू धन्य है क्योंकि तू विश्वास से योग्य रहा। और आज मेरे और आपके सामने ये चुनौती है कि संकट के समय में हम विश्वास योग्य रहेंगे या ना रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहे और आप इस वचन में गहराई से जाएं, इसका पालन करें, अच्छी सेहत का आप आनंद लें, और जब भी आने वाले समय में अगर कोई और संकट आता है, कोई और महामारी आती है, वचन बताता है कि अंतिम दिनों में महामारियां आएंगी, तो आप उनका सामना कर सकें। अपने आप को आज तैयार करें ताकि कल हम समर्थ पाए जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हम सबके ऊपर बनी रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं आज की वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए जो आपने हमें दी है। आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, आप चाहते हैं हमारे अंदर एक उदार हृदय हो, आप चाहते हैं प्यारे परमेश्वर कि हम आपसे प्रेम करने वाले हों, और पिता परमेश्वर इस तरह से हम स्वस्थ पाए जाएं, आपके वचन पर चलते हुए हम स्वस्थ पाए जाएं। इन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने संदेश को सुना है पिता, मैं आपकी आशीष चाहता हूं, इनके ऊपर आपका अनुग्रह चाहता हूं। हर एक के अंदर इस बात की लालसा पैदा हो जाए कि हम उपवास का अपने जीवन में पालन करें, और जो हम बचत करते हैं उसे आपके घर में लेकर आएं, ताकि प्रभु हम कुछ लाकर आपकी आराधना कर सकें और आपकी आशीषों का हम हकदार बन सकें और आपकी महिमा हो। इन तमाम की आप देखभाल करें, हम तमाम की आप देखभाल करें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।